हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड आई होप आप सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे और आपने आज काफ़ी कुछ कवर अप भी कर लिया होगा। अगर नहीं करा है स्टिल तो कोशिश कीजिए कि अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। स्टार्ट कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है, बट आज जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं एक क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहा है और मैं हर बार उसको आंसर नहीं करती क्योंकि मैंने सोचा है कि आई एम नॉट अ करेक्ट पर्सन। और क्वेश्चन ये है कि मैम हाउसवाइफ्स किस तरह से पढ़ें। हाउसवाइफ्स के पास ऑलरेडी बच्चे हैं, घर है, सारे काम हैं, तो आई थिंक आई एम नॉट अ करेक्ट पर्सन क्योंकि आई एम अ बैचलर, आई एम स्टिल अनमैरिड, तो आई डोंट नो, बट आई नो कि हाउसवाइफ की लाइफ कैसी होती है। आई नो, आई हैव सीन माई मॉम थ्रू आउट द लाइफ एंड आई हैव सीन कि वो कितनी बिजी रहती है, स्पेशली अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो। बट जो चीज़ मैं अपनी तरफ से आपको बता सकती हूँ वो ये है कि अगर आपको पढ़ने की इच्छा शक्ति अंदर से है तभी आपने सीटेट का फॉर्म भरा है। एंड आई होप कि आपके हस्बैंड को, आपके इन लॉज को ये चीज़ पता भी होगी कि आप आगे स्टडीज़ परस्यू कर रहे हो। भाई आप बीएड बीटीसी कुछ तो कर रहे होंगे, हो सकता है आप कर चुके हों, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपके इन लॉज को पता ज़रूर होंगी और आपके हस्बैंड को भी पता होंगी, तो कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट आपके साथ है, तभी आप आगे कंप्लीट करना चाह रहे हैं, अपनी स्टडीज़ को परस्यू कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो अब बात आती है कि घर के काम, बच्चे। तो मुझे ऐसा लगता है, देखो जो मुझे लगता है जब बच्चा सो जाता है आप तब पढ़ो। अब शायद ऐसा हो सकता है कि बच्चा तो सो रहा है पर घर के बहुत सारे काम हैं, और क्या होता है ना, घर के काम दिखते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एज अ गर्ल ये चीज़ तो मैं समझ सकती हूँ कि जब घर के काम दिखते रहते हैं ना तो हम उसी में चले जाते हैं कि अरे बेडशीट थोड़ी सी ख़राब हो गई, चलो सही कर दो, बच्चों के टॉयज़ फैल गए, चलो सही कर दो, ऐसा है तो ऐसे सही कर दो, चलो अब चाय का टाइम हो गया, जल्दी से चाय बना दो। थोड़ा सा कॉपरेशन, थोड़ा सा सहयोग आप अपने इन लॉज से एक्सपेक्ट करो। मतलब थोड़ा सा उनको बोलो कि जब इतना सपोर्ट किया है तो एक महीना थोड़ा सा और सपोर्ट करें, और अपने हस्बैंड से भी थोड़ा बोलें कि वो भी थोड़ा कॉपरेट करें, आपको हेल्प करें। अगर ये सब पॉसिबल नहीं है, अगर ये पॉसिबल है तो वेल एंड गुड, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर आपको ना थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। जो घर के काम एकदम से आप भागते हो ना करने के लिए कि अब तो ये है अब वो है, तो फिर थोड़ा सा इग्नोर करो, थोड़ा सा एक महीने। और अपने फिर फैमिली मेम्बर से आप यही बोल सकते हो कि और तो मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस है नहीं, पर अभी एक महीना तो ऐसे ही चलेगा। और हाँ, खाना वगैरह आपको सब टाइम पे मिल जाएगा, चाय दवाई खाना सब टाइम पे मिलेगा। बच्चों को भी थोड़ा बोलो आप, अगर आपके बच्चे बड़े हैं थोड़े 4 5 6 साल के, तो उनको समझा सकते हो कि बेटा अभी जैसे आपका एग्ज़ाम होता है ना, तो यू नीड टाइम टू प्रिपेयर द टॉपिक्स वेरी वेल। ऐसे ही अभी मम्मा को भी टाइम चाहिए, ठीक है। बच्चा बहुत छोटा है तो एक ही ऑप्शन है कि जब बच्चा सो रहा है तो आप तभी पढ़ सकते हो। तो या तो आपको सुबह बहुत जल्दी उठ के पढ़ना पड़ेगा या रात में थोड़ा सा देर तक पढ़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें करना है, ठीक है, आपको करना है, आप अपने लिए कर रहे हो, आपको खुशी मिलेगी, तो आपको अपनी तरफ से अपनी विल पावर ज़्यादा से ज़्यादा लगानी होगी कि हाँ अगर मुझे सीटेट क्लियर करना है तो एक महीने की बात है, मैं थोड़ा जल्दी उठ जाऊंगी, तो एक महीने की बात है। और मुझे आधा 1 घंटा ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। अभी तो इतना कैजुअली आप ले सकते हो, अगर आप हाउस वाइफ भी हो आप आधा पौन घंटा भी बैठ गए ना, बस उस मीन वाइल में जब आप आधा पौन घंटा बैठे हो तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप अपने नोट्स बनाओ अपने हाथों से, थोड़ा सा बच्चों को समझाओ, थोड़ा सा इन लॉज से, थोड़ा सा अपने हस्बैंड से, सबसे बात करो। और अगर कम्युनिकेशन गैप है, नहीं समझ पाते हैं आपकी बात को, तो आपको थोड़ा सा इग्नोरेंट की तरह एक्ट करना होगा। फिर अगले एक महीने तक आप थोड़ा सा जो है, बहुत ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान मत दो। बच्चों ने टॉयज़ फैला दिए बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी सारी चीज़ों पे ध्यान मत दो। ये सोच लो कि अगर मैं 1 घंटे के लिए पढ़ने बैठी हूँ तो मैं 1 घंटा पढ़ के ही उठूँगी, उससे ज़्यादा मैं अब इस चीज़ को फ़िलहाल एक महीने के लिए मेरे को यही करना है कि अगर मैं 1 घंटा पढ़ने बैठी हूँ तो मैं पढ़ूंगी। और अपना टाइम आप सेट कर लो, इधर इन नाइट और इन द अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। 5 से 6 आप उठें, जल्दी उठें और फटाफट पढ़ लिए, ठीक है। अपना छत पे चले जाओ या कोई अपना एक सेपरेट जो आपका रूम होगा उसमें से बच्चे बच्चे सब बाहर निकालो और अपना रूम लॉक करके सिर्फ पढ़ाई करो, फोकस ऑन स्टडीज़। और बोल दो अपने घर में, जैसे भाई अब हम अपने घर में रहते हैं, पेरेंट्स के साथ रहती हूँ अभी तो मैं, खैर, तो बोल देती हूँ कि भाई मुझे अभी स्पेस चाहिए, मुझे पढ़ना है। तो ऐसे ही आप बोल सकते हो कि भाई जब इतना सपोर्ट कर रहे हो कि पढ़ाई के लिए आप आगे परस्यू कर पा रहे हो, तो और थोड़ा सा सपोर्ट तो चाहिए होगा ना फिर, अगर कल को जॉब वगैरह करनी है तो आप उनको बोलो कि मुझे बस 1 घंटा चाहिए,
उस मीनवाइल में मुझे डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। कोई मेहमान आए, कोई आए, आप देख लेना, इन लॉज जो होंगे आपके, तो आप और अपने बच्चों को भी समझा दो कि अभी रुक जाओ भाई, 1 घंटा रुक जाओ, मम्मा पढ़ेंगी अभी। तो मेरे दिमाग में तो यही प्रैक्टिकल एक सॉल्यूशन है। आप बात कर सकते हो अपने इन लॉज से, अपने हस्बैंड से कि मुझे भी टाइम चाहिए, मुझे भी पढ़ना है। और आपको अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे डेफिनेटली, क्योंकि आपको अपने लिए करना है, ठीक है। अपनी तरफ से विल पावर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी होगी। और इसमें बहुत हार्ड एंड फास्ट कोई चीज़ें हैं नहीं। आप बुक ले आओ, आपके पास अगर बुक है तो आप कर जाओगे। जैसे ही मौका मिल रहा है ना, 15-20 मिनट का भी जैसे ही मौका मिल रहा है, तुरंत लगाना शुरू करो, फिर तो आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा तो नहीं होगा कि आप पूरे दिन ही काम में लगे रहो। देखो 11-11:30 बजे आपके पास टाइम ज़रूर होता होगा। अब आप ये सोचोगे कि उस मीन वाइल में तो मैं थक गई हूँ, तो उस चीज़ को फिलहाल 1 महीने के लिए तो आपको निकालना ही पड़ेगा। स्पेशली फॉर हाउस वाइफ्स तो यही एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, उसके अलावा तो मुझे नहीं समझ आता कि कोई सॉल्यूशन है। एंड ये मैं सोचती हूँ ऐसा, बिकॉज प्रैक्टिकली मेरे साथ ये चीज़ें नहीं हैं, तो ये चीज़ें मैं सोचती हूँ ऐसा कि ऐसा हो सकता है। तो हाउस वाइफ्स के लिए तो यही है कि आप अपने आप को, फिर आपको अंदर से बहुत करना पड़ेगा अपने आप को मोटिवेट कि करना है तो करना है। और उसके लिए चाहे मैं सुबह बहुत जल्दी उठूँ, 4 बजे 5 बजे, 1 घंटा मुझे देना है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, सो अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, कोई और शायद अगर ये कोई हाउसवाइफ वीडियो देख रहे हूँ तो आप लोग भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।